नमस्कार। दिल्ली के चुनावी दंगल में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र के मुकाबले आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की गारंटी सामने आ चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुकाबला अमित शाह बनाम केजरीवाल होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज मैं कबूल कर रहा हूं कि पिछले 5 साल में ये वादे पूरे नहीं कर पाए। 2.5 साल कोरोना चला, इसके बाद उन्होंने यानी केंद्र सरकार ने जेल जेल का खेल खेला। मेरी सारी टीम बिखर गई, लेकिन अब हम फिर सारे जेल से बाहर आ गए हैं। मेरा सपना है कि दिल्ली में तीनों काम हो। अगले 5 साल में यह काम पूरा करेंगे। हमारे पास फंड भी हैं और इसके लिए प्लान भी है। केजरीवाल का कहना है कि अगले 5 साल युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता होगी। हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। हर घर 24 घंटे पानी का ऐलान किया है। केजरीवाल ने यमुना पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यमुना को एकदम साफ किया जाएगा। दलित समाज के बच्चों की विदेश की पढ़ाई का पूरा खर्च आम आदमी की सरकार उठाएगी। छात्रों को बस में मुफ्त सफर और मेट्रो किराए में विशेष छूट दी जाएगी। विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। किराएदारों के लिए अलग बिजली मीटर लगाए जाएंगे। आधुनिक सीवर सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। सभी ऑटो वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए और बच्चों को मुफ्त कोचिंग और उनके परिवार का 10 लाख का बीमा कराया जाएगा। इसके अलावा सभी RWA को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए मासिक राशि केजरीवाल की तरफ से मिलेगी। ये सभी उसके अलावा केजरीवाल की कुछ प्रमुख सुविधाएं हैं जिनको दिल्ली सरकार अगर सत्ता में आती है तो बरकरार रखेगी। जैसे दिल्ली में मुफ्त बिजली वाली योजना, नो पावर कट जारी रहेगा। बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा वाली भी योजना जारी रहेगी। दिल्ली में मुफ्त पानी की जो सेवा थी उसको भी इन्होंने जारी रखने का फैसला किया है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त अच्छी शिक्षा, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज और दवाइयों का वितरण होता रहेगा। दिल्ली के लिए बीजेपी ने भी 3 पार्ट में संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिल्ली वासियों के लिए चुनाव जीतने के बाद कई बड़ी योजनाओं को लागू करने का ऐलान कर चुकी है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार विहीन राज्य सरकार देंगे। शाह ने कहा कि केजरीवाल अपनी विफलता छिपाने के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करते हैं। धोखा देने वालों से निजात पाना दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मासिक सहायता देने की वादा है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने 2100 रुपए देने का वादा किया है तो बीजेपी 2500 रुपए देने का वादा की है, यानी 400 रुपए ज्यादा। बीजेपी ने 500 में LPG सिलेंडर देने का वादा किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 2500 रुपए पेंशन की घोषणा की गई है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 2 बार आवेदन शुल्क परीक्षा के लिए और यात्रा का खर्च भी दिया जाएगा। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जात के छात्रों को डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाया जाएगा। 5 लाख का दुर्घटना बीमा होगा उनके लिए। वाहन बीमा और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति का ऐलान किया गया है। घरेलू सहायकों के लिए कल्याण बोर्ड, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और महिलाओं को
6 महीने का भुगतान सहित मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। बीजेपी का वादा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दुगनी की जाएगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मजदूरों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का वादा किया है। दिल्ली में 13,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों को लाने का वादा किया गया है। बीजेपी के घोषणा संकल्प पत्र में दिल्ली के 50,000 युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना का विकास किया जाएगा, ऐसा वादा है। 5 साल में दिल्ली की समस्या को हर तरीके से खत्म किया जाएगा। 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा। 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। दिल्ली के 5 लाख लोगों का फ्री में इलाज देंगे। 13,000 सील की गई दुकानों को दोबारा खोला जाएगा। यह बड़ा ऐलान है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा है कि किस्मत से हमारे पास पढ़ी लिखी लोगों की टीम है, उनकी तरह से अनपढ़ नहीं है। रोजगार दिल्ली के हर बच्चे को मिले, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हर महिला को 2100 रुपए में हर महीने मिलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। केजरीवाल ने कहा कि पानी के गलत बिल आने की शिकायत थी। पहले पानी का बिल 0 था, षड्यंत्र करके जिन लोगों को जेल भेज दिया गया और फिर न जाने की साजिश की गई तो कई हजार बिल आए। जिनके बिल गलत आए हैं उन्हें बिल भरने की जरूरत नहीं है, उनके बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल में था तो कई जगह सीवर में सीमेंट डाल दिए, बोर्डर डाल दिए ताकि जनता मुझसे नाराज हो जाए। अब जहां जहां सीवर लॉक है, ओवरफ्लो है, उन्हें सरकार बनाने के लिए 15 दिन का मोहलत लेगी और ठीक करेगी। 1.5 साल के भीतर सीवर लाइनें पूरी तरीके से चेंज कर दी जाएंगी। केजरीवाल ने छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के तहत स्कॉलरशिप की गारंटी दी है। इसके तहत विदेशों में पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। छात्रों को फ्री बस सुविधा और दिल्ली मेट्रो में 50% कंसेशन दिया जाएगा। दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि बिजली पानी के लिए जो बिल हैं उनको 0 कर दिए जाएंगे। कई किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था, ऐसा अब सिस्टम लाया जाएगा कि उन्हें भी बिजली पानी का लाभ मिले। दिल्ली में राशन कार्ड सेंटर खोले जाएंगे। गरीब यहां जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वालों की बेटियों की शादी पर 1 लाख देंगे। बच्चों को कोचिंग देंगे। 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस परिवार के लिए कराया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र बनाम केजरीवाल की गारंटी में दिल्ली की जनता किस पर भरोसा जताएगी, यह तब पता चलेगा जब दिल्ली की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप नरूला जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर। सबसे पहला सवाल हरिमोहन कौशिक जी आपसे कि जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र जारी हो रहा है, क्या वास्तव में ये घोषणा पत्र मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होते हैं? सर, अगर एक दूसरे की गारंटी के बराबर की लड़ाई अगर हो रही है तो संभावना है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर 2100 की जगह 2500 घोषित करना और एक जो वादा कर रहा है फ्री बिजली फ्री पानी टाइप का या फ्री बी वाला, उसको जब सामने वाली पार्टी उससे 21 यानी कुछ ज्यादा बढ़ा के देने का वादा कर रही है, इसका तो सर इसका मतलब ये है कि हाँ असर होता है। और पिछले 2 से 3 खासकर 2 चुनाव में दिल्ली के हमने ये देखा है कि दिल्ली में असलियत में देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में एक कंपैरेटिव लेवल पर हाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है तो ये फ्री बीज उनको आकर्षित करती हैं। और सर असर तो बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है कि पिछली बार भी दिल्ली में सूपड़ा था और पिछली बार 2020 में जिस तरीके से केजरीवाल 5 साल के बाद जीते हैं तो वो 2 ही कारणों से तो जीते हैं। एक, मैंने आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, वाईफाई, कैमरे और बसें दी, और उसके बाद जो नहीं हुआ वो बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, ये चीज।
अब बाद में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पर भी ये लड़ाई ज्यादा चाहिए, ज्यादा इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि आपस में ये इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल को डर लग रहा है और इसी वजह से बढ़ा चढ़ा के अब तो मुझे साफ लग रहा है कि जैसे वोटों की बोली लगाई जा रही हो। चलिए, सवाल यही है कि भाई अगर पिछली बार क्यों नहीं किया जी। तो अभी मेरे हिसाब से असर तो होता है सर। लेकिन केजरीवाल ने जो 3 बड़े वादे थे पूरे नहीं हुए, उसके लिए माफी मांगी है दिल्ली की जनता से। यानी उन्होंने सीधे कोई बहाना नहीं बनाया, उन्होंने कह दिया कि यमुना की सफाई के नहीं हो पाई, उसके लिए बताया कि कुछ कोरोना काल जिम्मेदार रहा, कुछ केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार रही, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसी के कारण से नहीं हुआ, लेकिन उनका वादा है कि अगले 5 साल में यमुना की सफाई हो जाएगी, सड़कें अच्छी कर दी जाएंगी और 24 घंटे बिजली पानी मिलेगा। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप नरूला जी, जनता भरोसा करने के मूड में आपको दिखती है केजरीवाल की गारंटी पर? देखिए, इस तरह से गारंटियों का दौर चल चुका है, हर पार्टी गारंटी पे गारंटी दिए जा रही है जी, और उसमें मुझे लगता है कि शायद जनता भ्रम में रहेगी कि अगर पहले तो एक स्थिति ऐसी थी कि पिछले चुनाव में जब केजरीवाल गारंटी दे रहे थे तो बीजेपी इसे मुफ्त की रेवड़ियां कह रही थी, और अब हालात ये हो गए हैं कि तीनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, और केजरीवाल तो दे ही रहे हैं तो भी सही। तो अगर तीनों पार्टियां इस तरह की बात कर रही हैं, मुफ्त की योजनाओं की बात कर रही हैं, तो जनता भ्रम में रहेगी। अगर सिर्फ क्योंकि पहले अब क्राइटेरिया सिर्फ यही हो गया कि ये तय हो गया है, जनता इन मुफ्त की रेवड़ियों पे ही वोट करती है। प्रदीप नरूला जी, अगर फ्री बीज की बात की जाए तो बीजेपी ने 24 घंटे पहले बोला था कि 2500 रुपए देंगे। आज जब केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं 2100 रुपए का, तो 400 रुपए कम की गारंटी दे रहे हैं। इसके पीछे क्या मानसिकता है? केजरीवाल चाहते तो 2500 की भी घोषणा कर सकते थे, कारण क्या है कि 2100 का उन्होंने ऐलान किया? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं प्रसून जी, क्योंकि केजरीवाल कुछ गारंटीज की माफी भी मांग रहे हैं साथ। तो निसंदेह अगर केजरीवाल 3000 रुपए या उससे 2500 से बढ़ा के बात करते तो केजरीवाल को भी पता है कि बहुत सारी चीजें होनी नहीं है, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पीछे भी जो भी उन्होंने गारंटी दी थी और वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, बहुत सारे वादे रह गए। क्योंकि केजरीवाल जी तो उनकी खास अदा है कि वो जो नहीं हुआ वो केंद्र ने नहीं करने दिया, और जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं। जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जनता मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा भ्रम में रहने वाली नहीं है, और जिस तरह से रेवड़ियों की बात चल रही थी, बहुत पीछे भी अब ये कहा गया, बीजेपी हमेशा से कहती आई कि रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। आज बीजेपी खुद उसी पक्ष में आ गई है और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं कर रही है। तो जहां तक मेरा सवाल है कि अब शायद जनता ये समझेगी कि मुफ्त की रेवड़ियों से काम नहीं चलेगा, बेहतर प्रशासन और बेहतर व्यवस्था कौन दे पाएगा, ये जनता को देखना होगा। और मुझे नहीं लगता कि आप जब तीनों ही दल मुफ्त की स्कीमें और इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं तो अब जनता को सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है। हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के जुबानी दंगल में जनता माला माल हो रही है, हकीकत में ये पैसे उनकी जेब में आएंगे या जुबानी वादे ही साबित होंगे? जी पर माफ कीजिएगा, जनता माला माल नहीं हो रही है। इन पैसों से वोट खरीद लिए जाएंगे, वादे पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन यही पैसे किसी जनता के सार्वजनिक सेवा पर जब लग रहे होते तो ज्यादा बेहतर होता। हमें ये डाटा देखना पड़ेगा कि केजरीवाल ने अपने 10 साल के राज में एक भी टीचर की भर्ती नहीं करी है। कितने नए स्कूल बनवाए वो आप नहीं गिन सकते, क्योंकि नया स्कूल एक भी नहीं बना है। बल्कि जिस एजुकेशन मॉडल की ये शोर शराबा करते हैं, शीला दीक्षित के टाइम पर एक प्रतिभा विकास विद्यालय होते थे जो कि अव्वल नंबर पे पूरे इंडिया में टॉप लेवल पर होते थे। उन्हीं स्कूलों की रंगाई पुताई करके नाम बदल के एग्जैक्टली उन्हीं स्कूलों को उठाकर आगे बढ़ा दिया कि हमारा ये नया शिक्षा मॉडल है। सर, बच्चे फेल हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स की हालत बुरी है, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत बुरी है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर मोहल्ला क्लिनिक्स इतने अच्छे होते और उसके बाद ये हॉस्पिटल जो दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ये अगर इतने अच्छे होते
तो सर क्या कारण था कि इन लोगों को वो बीमा वो गारंटी जो स्वास्थ्य गारंटी बीमा देना पड़ता और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इतना ही जो पैसा देना पड़ता। दूसरी चीज सर, ये बेटी की ऑटो चालकों का इंश्योरेंस, बेटी की शादी के लिए, अच्छा बच्चों को मुफ्त कोचिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है अगर शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है तो। और अगर हम और भी दूसरे तरीके से देखेंगे कि सर हर मामले में, अच्छा डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान स्कॉलरशिप, सर एक बात बताइए, ये दिखने में अच्छे हैं लेकिन जो पैसा आम आदमी के क्यूमुलेटिव ग्रोथ के ऊपर खर्च होना चाहिए था, एक कलेक्टेड ग्रोथ के ऊपर खर्च होना चाहिए था, एक एक आदमी को 3-3 हजार रुपए दे दिए। सर छोटी सी एक बात है, 2,000 रुपए का आप एक कोई भी बेसिक डेवलपमेंट कर दीजिए, उससे हजारों लोगों की फायदा होता है। लेकिन वही 2,000 रुपए एक आदमी को दे दीजिए और खुद वो कह रहा है कि 2 साड़ी 1,000 रुपए की खरीदूंगी और 100 रुपए की बोल से खाऊंगी। तो सर उस 2,000 रुपए का क्या उस लेडी को भी फायदा हुआ जिसने 1,000 रुपए की 2 साड़ियां खरीद ली? मुझे तो नहीं लगता। तो सर दिल्ली को नुकसान ही है। फ्री बीज एक लिमिट तक ठीक है, एक सर्टेन सेक्शन तक ठीक है, लेकिन सर खुलकर बांटने के हरिमोहन कौशिक जी, बर्बादी हो रही है। हरिमोहन कौशिक जी, जनता को फ्री बीज लुभाता है, ये बात तो आप मान रहे हैं। प्रदीप नरूला जी, क्या जिस तरीके से सपने बेचे जा रहे हैं ठीक है, गरीबी दिल्ली में है। हरिमोहन कौशिक जी, आपसे भी इसी सवाल पे मैं दोबारा आऊंगा। प्रदीप नरूला जी से सवाल है कि क्या जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, एक सुंदर भविष्य का सपना दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है आप तो गरीब हैं, आप तो पीड़ित हैं, लेकिन आपके बच्चों को हम हाई क्लास की एजुकेशन दे रहे हैं, आपका बच्चा विदेश जाएगा तो उसका सारा पैसा सरकार भरेगी, और अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो फ्री में इलाज होगा। क्या यह सपने बेचने वाली चीजें नहीं हैं? और ये दोनों पार्टियां बेच रही हैं, अब जनता करे तो करे क्या? भरोसा तो करना ही होगा किसी न किसी पे। जी प्रसन्न जी, मैंने पहले भी यही कहा कि अब जनता को सोचना होगा कि अगर इस तरह पार्टियों ने ये जान लिया है या पार्टी ये मान चुकी है कि इस तरह के लुभावने वादों से, इस तरह की योजनाओं से अगर वोट मिलता है तो अब जनता को सोचना होगा। और क्या उनके जिस आप सुंदर भविष्य की बात कर रहे हैं, मैं इसे सुंदर नहीं मानता। अब मैं तो इसे अंधकार मानता हूँ कि अगर इस तरह की योजना और इस तरह की मुफ्तखोरी से अगर जनता को लुभाया जा सकता है तो आप क्या बनाना चाह रहे हैं उनके भविष्य को, उनके बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं कि वो मुफ्त की चीजों पे हमेशा आश्रित रहें? लेकिन मेरा मानना है कि अब जनता को सोचना होगा कि ये बहुत जो भी हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए। तो जहां तक मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें अब रोक लगाई जानी चाहिए। हरिमोहन कौशिक जी, जिस तरीके का सपना बेचा जा रहा है दोनों दलों द्वारा, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, आपको क्या लगता है जनता कहां जाएगी? सर जनता हम उसे बहुत ही एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में ना देके अगर डिवाइड करें तो जनता का हर सेक्शन अलग अलग ओपिनियन रखता है। अगर फ्री बीज पूरी जनता पर एक साथ एफर्ट मतलब एक साथ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता तो बीजेपी को 40% सीटें या 40% के आसपास वोट पिछले 2 चुनावों में ना मिलता, 35 से 40% का बीच का फिगर। इसका मतलब वो एक मिडिल क्लास ऐसा है जिसे फ्री नहीं, उसे मेहनत करने के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए। दूसरा सेक्शन ऐसा है जिसे फ्री इसलिए चाहिए क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज है वो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल या उनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, उस लेवल की नहीं है कि उनकी लाइफ जो है वो आसानी से बीत सके। इसीलिए हमें समझना होगा। तो जनता को ये बुलाते हैं तो हाँ जी बुलाते हैं, जनता को ल्यूर करते हैं तो हाँ एक बड़ा सेक्शन, लेकिन वो जो 15% है बीजेपी का वो वोट जो कि सेंटर में बीजेपी को वोट मिलता है और विधानसभा के अंदर केजरीवाल को, तो वो 15% जो इधर से उधर टर्न करता है, असलियत में उनको कितना लुभा पाएंगी इनके दोनों वादे, वो ज्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि एक वोट बैंक लिटरली ऐसा है जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में स्विंग करता है, और वही वो वोट है जो केजरीवाल की फ्री बीज से भी इंपैक्ट करता है और नेशनलिज्म के नाम पे बीजेपी को भी एडमायर करता है। चलिए, प्रदीप नरूला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप नरूला जी, जी जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, खासकर अब
पंडितों को और गुरुद्वारों में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हर महीने सैलरी दी जाएगी वहाँ ग्रंथियों को, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या यह तुष्टीकरण का एक अगला रूप है या वास्तव में गरीबों की मदद है, चाहे वो पंडित हो, ग्रंथी हो या मुल्ला मौलवी हो? जी देखिए प्रसन्न जी, दो चीजें हैं। एक तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से थी जी, और अगर जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह का मैं तो इसे प्रलोभन ही कहूंगा, जिस तरह की बातें चल रही हैं, अगर इन लोगों को ये दिए जाने की जरूरत थी तो आखिर ये समझने में आम आदमी पार्टी को 10 साल क्यों लगे? अगर ग्रंथियों को और पंडितों को और पुजारियों को ये देनी, तो वही तो हम समझना चाह रहे हैं प्रदीप नरूला जी, मकसद क्या है आम आदमी पार्टी का? आखिर 10 साल बाद क्या तुष्टीकरण वाला लेवल हटाना था? जी देखिए, तुष्टीकरण वाला लेवल भी हटाना था और एक नया सेगमेंट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको ये लगने लग गया कि वोट बैंक उनके खिसक रहा है और उसको लेकर अब जो चीजें नई पैदा हो रही हैं, नई चीजें आ रही हैं सामने, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि केजरीवाल का ये डर है, जिस तरह की नई घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन प्रदीप जी, दिल्ली की जनता के बारे में एक परसेप्शन है कि वह कास्ट पे, रिलीजन पे वोट नहीं करती है, तो बिल्कुल ठीक, एक परसेप्शन पे वोट करती है कि साफ सुथरी छवि हो आपका, आप डेवलपमेंट के लिए लगे हुए हैं, उस पे वोट करती है। तो क्या अब ये चीजें बदल गई हैं दिल्ली की जनता के लिए? नहीं, पूरी तरह से नहीं बदली है। देखिए प्रसून जी, पूरी तरह से ये चीजें नहीं बदली हैं। अभी 1% कुछ तबका ऐसा है जो शायद इस तरह के प्रलोभन में या लुभावन में, वादों में या योजनाओं में आ सकता है। लेकिन एक चीज और है कि पार्टियों ने जिस तरह की योजनाओं की घोषणा की है, उसमें जो टैक्स पेयर है, जो एक टैक्स पेयर वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा वर्ग है, उनके लिए चिंताएं पैदा हो गई हैं कि आखिर अगर पार्टियां इस तरह के वादे करेगी और इस तरह की अगर खजाने को लुटाएगी तो उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। मिडिल क्लास पे भी बर्डन आएगा। आप बेहद अहम बात कर रहे हैं हरिमोहन कौशिक जी। सीधा सवाल आपसे कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो दिल्ली की सियासत में विनिंग फैक्टर क्या होगा? सर, विनिंग फैक्टर बहुत सारे हैं इस टाइम पर और सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर आज के दिन जो मैटर कर रहा है, कौन कितना फ्री में देने का वादा करता है और जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है। और यहाँ पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि गारंटी वर्सेस गारंटी काम आ रही है और उसमें मोदी या बीजेपी डोमिनेट इसलिए करता हुआ नजर आ रहा है या बीजेपी इसलिए डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है कि वो अपना यमुना को साबरमती से कंपेयर करके दिखा रहे हैं। योगी जी यमुना को महाकुंभ से कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं हम भी तो फ्री भी दे ही रहे हैं, तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, हमें वोट दो, इसे भगाओ। और ये चीज इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन रुकेंगी नहीं, ये पक्का है, एटलीस्ट अगले 10 साल। और मानना पड़ेगा राहुल गांधी, केजरीवाल ने जो शुरुआत करी, फिर राहुल गांधी ने अपनाया और फिर बीजेपी को उसे अपनाने में मजबूर होना पड़ा। और यही कारण है कि आज के दिन अगर हम देखें तो ये तीनों की तीनों चीजें, मतलब तीनों की तीनों पार्टीज फ्री में बांटने के नाम पर ही अपनी जीत देख रही हैं और जनता भी कह रही है बोलो कितना फ्री में दोगे। हाँ, बोलो कितना फ्री में दोगे। आप दोनों, साथ भरोसा भी जरूरी है जी। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में बने रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।